Assalamu alaikum, dear students. How are you? You know that in our previous videos we have discussed all the type of averages, and now in this video I'll tell you that what is the relationship between arithmetic mean, geometric mean, and the harmonic mean. And We know all about that when what are these averages are, and in which situations these averages are appropriate to use. So now let's start to see what is relationship between these three averages. And you can see that I have mentioned here that arithmetic mean is greater than and equals to geometric mean, and that is greater than and equals to harmonic mean. इट मीन्स दैट के हमारे पास जो इन थ्री एवरेजेस के अंदर रिलेशनशिप होल्ड करता है वो ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। यानी कि अगर कोई से भी आपके पास जो है वो 3 टू एनी नंबर्स गिवन है, तो आपने क्या करना है कि उसमें जो अरिथमेटिक मीन है अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है वो इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करूँगी और जनरली भी प्रूफ करूँगी। ठीक है, मैथमेटिकली जो इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो जाएगा, और जो जनरल प्रूफ होगा जो थोड़े से एडवांस स्टूडेंट होते हैं लाइक एडीपी या पीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको जनरल फॉर्म इसकी देख लेते हैं। आफ्टर दिस आई विल सॉल्व इट मैथमेटिकली। So students, let's suppose that we have the two number. I want to prove it general, and let that A and B are the two numbers. ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप क्या होल्ड करना चाहिए, यानी कि ये इस रिलेशनशिप को मैंने प्रूव करना है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी। लाइक फर्स्ट पहले मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, देन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो है वो आपस में रिलेशन जो है उसको प्रूव करेंगे। फिर हमारे लिए थोड़ा सा इसको लेके चलना ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और ये इन दो क्वांटिटीज़ को लेके हमने जो है वो प्रूफ करना है इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके फार्मूलाज जो है उनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये दो ही हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अरिथमेटिक मीन, वी नो दैट फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन दैट इज सम ऑफ वैल्यूज़ एंड डिवाइड दीज वैल्यूज़ बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। एंड ये जो हमारे पास होल्ड रिलेशन होल्ड कर रहा है वो हमने नॉन इक्वालिटी का साइन लगा दिया। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं x1 जनरल फार्मूला मैं लिख रही हूँ x2 डॉट xn तक, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके हम इसकी nth रूट ले लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। वी हैव ओनली टू वैल्यूज़, तो सम ऑफ वैल्यूज़ मीन्स a प्लस b and n means number of values, that is we have only two values here, and greater than and equals to how many values we have to multiply a dot b, और जब आप इसकी ट्रू ही वैल्यूज़ हैं तो हम इसकी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब हम 2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a b। ठीक हो गया। Now to eliminate this square root we will take this square on both sides. Just write here taking squares। अब ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a b होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम अगर जो है वो स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 का स्क्वायर ले लेंगे और ए बी स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो वी विल गेट 4ab। अब इसके बाद जो है ये ए बी वाली टर्म सेम है तो मैं इसको इस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4ab माइनस 2ab I will get minus 2ab greater than or equals to 0. And now you can see that this is the formula of a minus b whole square greater than and equals to 0. Now you can see that के हमारे पास ये टर्म स्क्वायर में आ गई है. It means this term will always remains greater than 0. और जब ये greater than 0 रहेगी तो इसका मतलब है हम जो चीज़ लेके चले थे दैट इज़ अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, वो चीज़ आपके पास जो है वो ट्रू है. यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट ट्रू है. ठीक है, ये एक दफ़ा इसके स्टेप्स मैं जो है वो आपको दोबारा से विजिबल कर देती हूँ. आफ्टर दिस हम इसको थोड़ा सा इस साइड पर रोटेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. हम अब नेक्स्ट पार्ट इसका के ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन उसको लेके चलते हैं. नाउ फॉर द सेकंड टर्म यू कैन सी दैट ज्योमेट्रिक मीन शुड बी greater than and equals to harmonic mean, and if I'll get its answer greater than 0 it means कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू बनेगी. अगेन मैं वही करूँगी कि फार्मूला पुट करके फार्मूला लिख के और फिर इन फार्मूला के अंदर जो है ये वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो ज्योमेट्रिक मीन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करके उतनी उसकी रूट लेनी होती है. तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी ए बी और इसकी रूट हमारे पास स्क्वायर रूट ही बनेगी. ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन में आपके पास क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल. तो हम अब इसको इन गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं. ए बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू n2 and 1 over a plus 1 over b, and when we will take the LCM of this term तो ये हमारे पास बन जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. ठीक है, ये चीज़ अब आपने क्या करना है कि वही हमने इस टर्म को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा. और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर ले लिया जो लास्ट इक्वेशन थी. ठीक है, उस लास्ट इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे और ए बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2ab बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर ओपन कर लिया. जब इसे ओपन करेंगे तो ये ए बी रह जाएगा और ये न्यूमरेटर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. और इसको मैं अभी एक्सपैंड नहीं करी, मैं जस्ट इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा. अब इस साइड को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आई विल गेट और इसकी पोजीशनिंग चेंज कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4a स्क्वायर b square and divided by a and b, and you can see that ये a और ये b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक a और एक b, और बाकी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4ab रह जाएगा. ठीक है, अब हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab greater than or equals to 4a and b। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये मैंने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो लास्ट टर्म को हम एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड माइनस 2a प्लस 2ab माइनस 4ab बन जाएगा। जब इन दोनों टर्म्स को आपने सॉल्व किया, इट विल टर्न इनटू माइनस 2ab एंड आफ्टर दिस यू कैन सी दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन 0, जो कि हम कंडीशन लगाई है। एंड वी नो दैट के जब भी कोई भी टर्म जो है वो स्क्वेयर की फॉर्म में होगी, इट मीन्स कि वो टर्म हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। इट मीन्स दिस कंडीशन इज़ ट्रू। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन है और दैट इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन है। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैथमेटिकली देखने के लिए लेट्स सपोज दैट एनी टू वैल्यूज a इज इक्वल्स टू 4 सपोज कर लें एंड b इज इक्वल्स टू 2 सपोज कर लें। और अब हम इन कंडीशंस को लेके चलते हैं। अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। एंड नाउ आई विल पुट राइट द फार्मूला ऑफ ऑल दीज एवरेजेस। ये सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए और उतनी रूट ले ली जाए। यहाँ पे 2 वैल्यू जैसे मैं 2 तक इसको बाउंड कर रही हूँ। हार्मोनिक मीन्स के नंबर ऑफ वैल्यूज़ को इसकी रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दीजिए। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ वैल्यू मीन्स a प्लस बी, तो ये 4 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 डॉट 2 and greater than or equals to 2 divided by 1 over 4 plus 1 over 2। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद 2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा और 1 4 1 प्लस 2, तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम अगर ये यानी कि बन जाएगा 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 एंड ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 2.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो है ये होल्ड कर गया है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के। आप यहाँ पे ए और बी की कोई सी भी 2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 3 और 5 कर लें, 10 और 9 15 कर लें, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप 2 के बजाय मैथमेटिकली जब प्रूव करना है आप 3 नंबर्स ले लें, 4 नंबर्स ले लें, तो उस तरीके से भी ये प्रूफ हो जाएगा। सो ये सिंपल सा हमारा सोल्यूशन था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।